विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 8% की वृद्धि होती है और फिर 8% कमी होती है, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। अब देखिए 2 को दिया है तो पहले 8% कमी हुआ है तो माइनस कर देंगे, माइनस बस दिखा रहा है कि कमी हुआ है, 8% कमी अब प्लस 8% का वृद्धि, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। अब 8 × 8 बटा में 100 यानी कि सक्सेसिव कर सकते हैं, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो आप बोल सकते हैं 8 है कितना 64 और 100 है तो 2 दशमलव यानी कि यहाँ पे दशमलव आएगा, एक जीरो दे सकते हैं, यानी कि इतना परसेंट क्या आएगा, इतना परसेंट कमी आएगा। ये तो आसान ही था क्वेश्चन, ये तो बन जाता है ऑप्शन कौन सा ए 0.64 हो जाएगा, ये तो अर्ली बन जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ का वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 बढ़ाने पर 18, 30, 36 और 24 से विभाज्य होगा। तो एक तरीका है कि 5 जोड़ लीजिए, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 355 और 5 कितना 360, यहाँ पर कितना आएगा 355, यहाँ कितना आएगा 370, यहाँ कितना आएगा 365। अब ये देखना है कि अब किससे कट रहा है 365। अब 5 बढ़ा दिए तो देखिए तो 18 से ये कट रहा है, ये तो कट ही नहीं रहा है, 7 3 10 ये भी नहीं कट रहा है, 6 और 3 9 और 5 14 ये भी नहीं कट रहा है। बस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी कि 360, यानी कि इसमें बढ़ाया था 305, तो ऑप्शन ए है। तो ये तो तरीका हो गया ऑप्शन अप्रोच कि हम ऑप्शन से इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन बेसिक कैसे बनेगा। तो अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कह रहा है कि 5 बढ़ाने पर, तो पहले तो एलसीएम निकालिए, क्या दिया है 18 है, फिर कितना है 30, और फिर कितना है 36, और फिर कितना है 24। अब देखिए 18 जो है ना 36 में शामिल है, तो 18 को नहीं लेंगे, यानी कह सकते हैं 30 का 36 का और 24 का जो एलसीएम होगा वही पूरे का लसा होगा। अब देखिए 6 देखिए प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन तीनों काटा तो 6 ले सकते हैं, तो 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36 और 6 × 4 = 24। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 ये तो नहीं कटेगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, अब प्राइम नंबर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 और 3 × 2 = 6, यानी कि 60 × 6 यानी कितना आया तो 360। तो ये जो संख्या है ये सबसे कटेगा, लेकिन हमको कह रहा है कि 5 बढ़ाएंगे ना तब कटना चाहिए, तो इसका मतलब आप 5 कम कर देंगे, यानी कि उल्टा काम करना है, यानी कि 360 में से 5 कम कर देंगे, यानी कितना 355। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो सबसे कटेगा, यानी कि लसा जाएगा, तो लसा क्या होगा सभी संख्या से कटने वाला, तो आप कह सकते हैं कितना का संख्या 355, जो कि ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब देखिए मूल्यांकन कीजिए, अब देखिए कितना दिया है -9, और यहाँ देखिए तो -9, अब देखिए माइनस रहेगा ही, -60 को डिवाइड करके कितना -15 से, इससे तो आप बोले सर तो माइनस वाले से कट जाएगा। अब 5 × 60 और यहाँ पर कितना प्लस माइनस, तो माइनस रहेगा, कितना दिया है यहाँ पर 91 दिया है, तो 91 को जब गुना करेंगे कितना 9 × 3 = 27, ठीक है 91 को गुना करेंगे कितना आएगा, तो 3 × 3 और 3 9 कितना 27, तो जैसे समझेगा तो ऑप्शन है ये नहीं है, हालांकि यहाँ पर 1 मानेगा इसको, ठीक है यहाँ पर 9 होगा, ठीक है 9 से कितना जाएगा 27 माइनस में, देखिए तो कितना है तो 27 और 4, 27 4 कितना जाएगा 27 4 = 31, तो -9 और -31, और -9 और 31 जब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 9 × 1 = 10, यानी कितना आएगा ये आएगा 40। देखिए 40 ऑप्शन में है, ऑप्शन कितना जाएगा ऑप्शन ए। वहाँ पर 1 नहीं होगा, ये 9 टाइप में गलती हो गया है, ठीक ना, यहाँ पर ये 9 होगा, केवल 9 है, देख लीजिए 27 हो जाएगा ना यहाँ से, 27 और 4 31, 31 और 9 40 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का वचन देता है, हालांकि वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जो वास्तव पर उस पर लिखे गए वजन से 37% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत कीजिए। अब देखिए तो 37% कम है, तो उसका जो वजन होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था 100%, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ है उससे 37% कम है, तो इसका मतलब कितना दिया होगा 37 कम है, तो इसके 100 से घटा देंगे 37, यानी कितना आएगा 63, तो इसका जो प्रॉफिट बनेगा उल्टा बनेगा, यानी कि 63 यहाँ तो 100 यहाँ। अब देखिए तो कितना का लाभ हो रहा है, तो अब एक लाभ तो हुआ 37 का, जो कम हुआ तो वही तो लाभ है, लेकिन अब बेस बदल जाएगा, यानी कि 63 पर अब गुना कितना 100, अब इसको भागा नहीं देंगे, अब हमको देखना है कि सर जहाँ पर 0 आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि भागा देना है तो 0 चाहिए। अब देखिए तो 3 × 0 और फिर 2 आया, तो ये तो नहीं बनेगा। आगे देखिए तो 3 × 9 = 27, 27 और 7 34, ये भी नहीं बना 0। अब 3 × 7 = 21, 21 और 6 ये भी नहीं बना, 21 6 कितना है 27, तो बच गई कौन सा ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं सी। अब देखिए चेक कर सकते हैं 3 × 8 = 24, 24 और 6 30, यानी 0 यहाँ बना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन किस लिए दिया है उसका हेल्प ले लीजिए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि यदि P जो है Q का सीधा अनुक्रमानुपाती है, यदि P1 बराबर 15 और Q2 का कितना है, यानी P1 का मान यदि है कितना, P1 15 है तो Q का मान कितना है 660, अगर P2 6 है तो Q का मान कितना है, समानुपाती है, तब लगा दीजिए। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर 15 है P तो Q कितना रहा है 630, अब P कितना है 6, तब इसका मान कितना रहा है x कर लेंगे। अब देखिए 15 से कट रहा है तो काट ले इसको 15 से, तो 15 चौके 60, अब 15 जाके 30, आप कह सकते हैं x बराबर कितना है, तो 42 × 6, अब कितना, तो 6 चौके 24, 240 और 6 दूना के 12, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 240 और 12 तो 252। आपको जैसे मल्टीप्लाई करना आता है उसे कर लीजिए। ऑप्शन किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आराम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक हवाई जहाज क्रमशः 528 किलोमीटर प्रति घंटा, 352 किलोमीटर प्रति घंटा और 419 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1320, 1760 किलोमीटर और 2095 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हवाई जहाज का औसत गति किलोमीटर में, औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए तो यहाँ पर लाइन काट लेते हैं 1 2, अब देखिए तो यहाँ पर स्पीड ले लेते हैं, यहाँ पर स्पीड कितना है, सॉरी डिस्टेंस ले लेंगे ना पहले, यहाँ पर एक डिस्टेंस ले लें, डिस्टेंस कितना है, तो पहला जो डिस्टेंस जा रहा है कितना 1320 1760, यहाँ ले लिए 1320 1760 और फिर लास्ट में कितना दिया है 2095, यानी कि लास्ट में इतना जो डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है। और यहाँ लीजिए स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है कितना 528 और नेक्स्ट स्पीड कितना दिया है 352 और फिर कितना दिया है 419। अब देखिए तो यहाँ टाइम निकाल लीजिए, तो समय लगा होगा, समय लगा दूरी बटा चाल, तो ये हो गया दूरी, हो गया चाल। अब यहाँ देखिएगा ना थोड़ा सा कि 19 × 5 = 95 और 4 × 20, तो यहाँ पर कितना रहा है, तो ये 5 घंटा, ये इसका 5 गुना है। और देखिए तो इसका 5 गुना है क्या, और देखिए तो ये 5 × 10 और फिर कितना 35 × 5 = 175 106, देखिए ये 5 गुना है, ठीक है। अब देखिए ये 5 गुना है क्या, नहीं ये 5 गुना नहीं है, क्योंकि अगर इसको 528 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हाफ कर देंगे तो 26 4 0, देखिए ये आ जाएगा 5 गुना करें, लेकिन देखिए इसका ये आधा है, 26 का आधा 13 और 40 का आधा 20, तो ये 5 गुना नहीं है, ये 2.5 गुना है, यानी कि इसका 2.5 टाइम, यानी कि यहाँ 2.5 घंटा लगा है समय। तो अब हमारे को क्या है एवरेज स्पीड, तो एवरेज क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ ठीक है। अब जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब एक साइड कर सकते हैं इसको 1300 और 1700, तो 3000 से आ गया, इसको 2100 मान लेते हैं, तो 3000 अब 2100, तो आपका सकता है 5100, लेकिन 5 बेसिस बढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 और 20 80 और 5 खत्म कीजिए, यानी कितना 75, थोड़ा सोचने का था, यानी कह सकते हैं 51 75, यानी कि जो डिस्टेंस आया कितना आया 51 75, और समय कितना आएगा, समय 5 5 10 10 2 12, यानी कि 12.5 घंटा आएगा। अब ये उड़ेगा तो ऊपर कितना चल जाएगा, ये 10 चला जाएगा, इसको 25 से काट लेंगे, तो 25 25, हाँ 5 बार में 25 दूना के 50, एक उतरा फिर 7 नहीं लगेगा, फिर 0 देख करके 25 7 175 और 5 से काट ले इसको, 5 कम 5 5 के 10, अब नहीं कटेगा, यानी कि 207 × 2, इसका डबल कर देंगे, तो 207 का डबल 414, जो स्पीड होगा हवाई जहाज का वो कितना आएगा 414 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आपको इजी बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कर रहा है सिंप्लीफिकेशन का गया। अब देखिए आराम से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुल होकर के, पहले तो छोटा ब्रैकेट होगा, देखिए कितना आएगा 6 में से 5 गया, तो 1 × 10, तो 10 और 10 × 2 यानी कि 20, और 20 में से 20 चला गया, तो इसका सकता है ये तो पूरा 0 आ गया, और 0 का भागा देंगे, 0 से गुणा करेंगे 6 में, तो ये भी 0, और फिर 0 का भागा देंगे, 0 का भागा देंगे 47 से, तो ये भी 0, यानी कह सकते हैं यहाँ तक तो आपका सब 0 ही आ गया। यहाँ तक 6 में से 5 गया, 1 × 10 10 10 दूना के 20, और 20 में से 20 गया, तो 0 0 × 6, 0 को डिवाइड कर रहे हैं 47 से, तो फिर 0 ना आ गया, ये सब 0, तो यहाँ पर मिला क्या आप कह सकते हैं 47 - 3 है कितना 10 + -0 जो भी कर लीजिए, कितना आएगा 40, और कितना 10 × 30, यानी कितना आएगा, आएगा 10 आराम से। देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए 4 + √5 एंड 12 - 2√20 के बीच मध्यानुपात, जब भी मध्यानुपात निकालना है ना आपको मल्टीप्लाई करके इसको वर्गमूल कर दीजिए, कितना है 4 + √5, अब आगे कितना है 12 और -2√20। अब इसका क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल को हम पावर में 1/2 भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, 4 +
5। अब देखिए तो यहाँ पर इसको 12 है ना, अब 20 को लिख सकते हैं रूट में 4 × 5, तो 4 का निकल जाएगा 2, तो आपका साथ 2 निकलेगा, 2 पहले से बाहर वेट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। और ये तो बाहर में ये तो रहेगा ही रहेगा, पावर में 1/2। ये हल्का सा कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है। अब कितना 4 + √5, यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो 4 × 3 = 12, यहाँ 4 कॉमन यानी कितना √5 × 4, लेकिन ये वर्गमूल में ही रहेगा ये सब चीज़ 1/2। अब क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो 2 तो निकल जाएगा, अब ये वर्गमूल में ही रहेगा, तो अब इसको गुना कर लेंगे, 4 × 3 = 12, तो ये 12, 4 × √5 तो 4√5। अब यहाँ पर करेंगे तो प्लस 3√5, और कितना √5 × √5, लेकिन माइनस में तो 5, ये तो 1/2 रहेगा ही, ये केवल 2 निकला है। अब हो गया, ठीक है। अब देखिए तो कितना आएगा, तो 12 में से 5 चला गया, तो ये कितना आएगा 7, और माइनस 4√5 और प्लस में 3√5, तो आप बोलिएगा कि -√5, और पावर कितना 1/2। अब पावर 1/2 को लिख सकते हैं ऐसे भी 2 रूट में, यानी कि 7 - √5। केवल हल्का सा कैलकुलेशन, देखिए किस में है आपका 2, ये तो प्लस में माइनस प्लस में तो नहीं आएगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, दोनों सबको होगा, यानी कि √5, लेकिन दोनों सेम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा, किसी एक बना लीजिए 2, 7 - √, ये भी होगा, तो आप इसको बनाते हैं, यहाँ पर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन किसमें होगा, ऑप्शन सी। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2√7 - √5 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। देख लीजिए, केवल कैलकुलेशन था, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल समझाने में आपको वक्त लग रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए है 18 दिन में और बी जो है 24 दिन में, ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है कार शुरू करता है और लगातार 2 दिन तक काम करता है, लगातार पहला दिन दूसरा दिन, अब जबकि बी जो है तीसरे दिन काम करता है। तो यह पैटर्न काम को पूरा होने तक जारी रहता है, तो काम जो है कितना दिन पूरा होगा, तो पहले से कर देंगे एलसीएम 18 का और 24 का, 18 में 36, 18 × 4 = 72, 24 × 72 72 आएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 18 × 4 = 72 और 24 45 24 × 72। अब पहले ए काम किया, फिर ए काम किया, अब तब भी आ रहा है, तो ये कितना करेगा 4 4 और 3। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 3 दिन में कितना काम हो गया, तो 4 4 8 और 8 3 11। अब इसको नजदीक जाइए, 72 के नजदीक जाइए, तो 11 × 6 = 66, 11 × 7 77, 7 में हो गया, तो अब 6 बजाते हैं, 6 से गुना इधर कर दिए, 6 से गुना इधर, तो 6 × 3 = 18, कितना गया 11 × 6 = 66, यानी कि 3 मतलब 6 दिन, मतलब 6 तक कंप्लीट हो गया, 6 दिन मतलब 18 दिन तक कंप्लीट हो गया, 2 दिन ए का और 1 दिन आपका बी का। अब देखिए तो फिर कौन आएगा, तो फिर आएगा ए, तो 4 दिन काम करेगा और 1 दिन इसका अटेंडेंस बन जाएगा, 66 और 4 68 काम हो गया। और फिर आना है कितना पर 72, 66 और 4 70 तो होता है। अब कौन आएगा, तो फिर से ए आएगा, लेकिन काम बचा कितना है 2, लेकिन ये काम करता है, ए जो है 1 दिन में 4 काम करेगा, लेकिन काम तो बचा है 2, तो ये 2 काम करेगा, लेकिन समय कितना लगाएगा, तो 4 काम करता है 1 दिन में, लेकिन काम बचा है 2, तो 2/4। अब देखिए तो आपका काम पूरा हो गया, 66 और 4 70 और 2 72, समय कितना लगा, तो 18 और 1 19, और 2/4 लिखते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा ना यहाँ से, 2 कम 2 और 2 में 4 यहाँ से, तो आप कह सकते हैं कि 19.1/2 दिन में काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये केवल लॉजिक है, समझने वाला चीज है, समझ जाइएगा, आपको समझ में आएगा हाँ सर क्या करना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग अपना। अब कह रहा है कि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय 19 सेकंड है। तो 2 दशमलव के स्थान तक सही दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। अभी जब भी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो उनका लंबाई जुटेगा। अब वहीं से दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना है, जबकि पहला ट्रेन की लंबाई दी है 180, तो दूरी का क्या होगा, तो दूरी का बहुत सारा है 4 गुना समय। अब देखिए तो यहाँ कितना है 180, अब दूसरा ट्रेन का हमको मालूम नहीं है, हमको x मान लिए, पहला ट्रेन का लंबाई 180 और दूसरा ट्रेन का नहीं मालूम था x मान लिए, लेकिन ये मीटर में है। अब देखिए तो विपरीत समझा तो 4 तो जुड़ जाएगा, तो 80 और 70 कितना, तो 150, लेकिन ये तो किलोमीटर में है, तो इसको बदल लीजिए 5/18 थे। हाँ, और समय कितना लगा है, समय लगा है 19 सेकेंड। अब देखिए तो कटेगा क्या 6 से, हाँ 6 से काट सकता है, 6 12 6 3 18 और 6 से कितना, तो 25,000 में कट गया। इधर कितना आया, तो 25 25 125 और फिर ये 19/3। अब देखिए इतना चीज अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, किसी संख्या को 3 से भागा दीजिएगा ना, किसी संख्या को 3 से भागा दीजिएगा, या तो
अगर 10 पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 और 2 7 अब एक कितना है 8, ये 3 से नहीं कटने वाला है। इसका मतलब जब 3 से भागा देंगे तो दशमलव के पास कितना आएगा 3 आएगा, या तो फिर अगर 2/3 आएगा, 3 से भागा देंगे तो या तो शेषफल 1 आएगा या तो शेषफल 2 आएगा, और 2/3 कितना आएगा, या तो है दशमलव के बाद 6 आएगा, यही आएगा दशमलव में। और ये तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक घटेगा तो दशमलव वाला तो पार्ट रह जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर जो भी मेरा आंसर होगा ना उसका लास्ट में 6 या तो 3 रहेगा। अब देखिए तो यहाँ 4 है, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ तो 0 है, यहाँ 21 है, तो ये तो होगा नहीं। आप कह सकते हैं कि सर जो भी मेरा ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन कितना बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। देखिए 611.6 क्या 3 से भाग देने पर या तो ई आएगा या तो फिर ई आएगा, और दोनों में से कोई एगो है, तो कौन है, तो 0.66 है, तो ऑप्शन किस में है, बी में। तो इसी को कर सकते हैं, यही आपका आंसर। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप यहाँ भागा दे लीजिए, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 19 का पढ़ाता है तो 19 एकम 19, आगे डबल 0, फिर कितना 19 दूना के 38, 1 0, 19 5 95, तो कितना आया 5 9 8 17 के साथ हासिल 1, 9 और 3 12 अब 1 13, 1 अब 1 2, यानी कि 23 75 आया। तो गुना कर लेते हैं 23 75, 23 75, अब बटा में कितना है 3, अब भागा दे लीजिए। अब ये तो रहेगा ऐसे ही 180 प्लस 1, ये तो रहेगा भागा दे तो कितना में, तो 3 7 21, कितना आया 2, और 3 9 27, 5 आया, फिर 3 एकम 3, फिर 2 आया, तो 2/3 पता है कि नहीं, 6 लिखते हैं। अब यहाँ x का मान आएगा तो घटेगा, तो दशमलव के बाद तो 6 से रहेगा ही रहेगा। अब ये घटेगा तो 0 1 में से 0 गया तो 1, और 9 में से 8 गया तो फिर से 1, और 7 में से 1 गया तो 6। देखिए तो आप वैसे कीजिए, ऐसे कीजिए जिससे हमको बताया थे, यानी कह सकते हैं कि जो दूसरा ट्रेंगल लंबाई है 611.66 क्या होगा मीटर होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में। हम यहीं से चेक करके साथ 3 से भागा देंगे तो या तो पॉइंट के बाद 3 आएगा, या तो पॉइंट के बाद 6 आएगा। अब एक ही कोई ऑप्शन था 6, वही मार्क आंसर हो गया। ऐसे भी सोच सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। और कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,33,000 है, इनमें से पुरुष जो है 2,13,000 है, और 71% आबादी साक्षर है, 71% आबादी साक्षर है, और यदि 71% पुरुष साक्षर है तो महिला कितना, अब पूरी आबादी 71%, अब पुरुष भी 71%, तो महिला कितना, तो आपका 71% होगा। अगर थोड़ा सा सोचिएगा तो देखिए, आपको नहीं लग रहा तो फिर से देखिए बना लेते हैं। देखिए तो टोटल कितना आबादी दिया है, तो 3,33,000 ये टोटल दिया है। ऐसा पुरुष कितना है 1 2, ठीक है, हाँ पुरुष कितना दिया है 2,13,000 है, ये पुरुष है। अब हम देखिए हमसे पूछा है परसेंटेज, यही परसेंटेज पूछा था, आप डेटा को छोटा कर सकते हैं। देखिए एक खत्म हो गया, देखिए तो 3 से कटा है, 3 7 21 और 3 कम 3, और 3 से काटेगा तो 1 1 1। अब ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितना है 111, उसमें पुरुष यानी कि मेल कितना है और फीमेल कितना है, तो मेल कितना है 71, तो फीमेल कितना बनेंगे, तो उसको घटा देंगे, यानी कि घटेगा कितना, यानी कि 1 में से गया 0, 11 में से 7 गया, यानी कि 4, यानी कितना आएगा 40 आएगा। अब कह रहा है कि मेल जो है वो 71% क्या है साक्षर है, और महिला कितना लोग साक्षर है हमको नहीं पता है, लेकिन ये बोला है कि पूरी जनसंख्या कितना है 71% साक्षर है। ऐसे देखिए तो यहाँ डिविजन कितना रहा 0, तो ये भी तो नहीं होगा 71 ना होगा। अगर वैसे भी निशान तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 71 × 71, ठीक है, यहाँ पर x है तो 40 × 1 बराबर 71 इंटू टोटल, यानी कि 71 और 40 यानी कितना 111। अब देखिए तो 40 × x, आप कह सकते हैं 71 जो है 71 बार है, 71 111 बार है, तो घट जाएगा। तो अगर 71 कॉमन लीजिएगा यहाँ से 71 चल जाएगा, कॉमन ले लीजिए कितना आएगा 40 ना आएगा, इसको ये वाला और ये वाला घटा दिए हैं। अब देखिए तो ये 40 से 40 क्या होगा कैंसिल आउट। आप कह सकते हैं तो x का मान आया कितना है 71, इसका मतलब महिला लोग भी 71% साक्षर है, यानी कितना का महिला लोग भी 71% साक्षर है। देखिए तो ऑप्शन ए पहले ही बता दिया, देखिए 71% पूरी आबादी का साक्षर, जिसमें पुरुष 71% तो महिला भी 71%, ताकि बैलेंस रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है, तो इसकी परिधि, अब परिधि क्या होता है तो 4 गुने भुजा, तो जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा। 25 कहाँ से आएगा भाई, 23 कहाँ से आएगा, 24 आ सकता है, 22 कहाँ से आएगा, तो आपका सर यही मेरा आंसर सी। आपको नहीं लग रहा है विश्वास, आप बना लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है वर्गाकार का, तो भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कितना 252, तो ए कितना आएगा तो √52। अब 252 तो इसका पूर्ण वर्ग है भी नहीं, तो ऐसा करते हैं इसको निकाल लेते हैं। देखिए तो 5 और 2 7, देखिए 9 से कट रहा है तो 9 निकाल लें, तो 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, फिर 7 आया और 9 8 72, फिर देखिए तो ये 9 इसमें तो है 4 × 7 7 28। अब देखिए तो कितना आएगा, तो 9 का वर्ग कितना 3,
और 4 कितना 2, लेकिन रूट फंसा ही रहेगा, यानी कि आपका जो भुजा निकला कितना है a बराबर, यानी कि 3 × 2, यानी कह सकते हैं कि सर a बराबर कितना है, तो 6√7। लेकिन परिधि निकालना है तो परिधि, ठीक है, परिधि हालांकि वृत्त का परिमाप निकालना है, तो कह सकते हैं परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। तो ऐसा करते हैं कि 4 से गुना यहाँ कर देते हैं और 4 से गुना इधर करते हैं, तो कितना आएगा 4 × 6 = 24√7 मीटर में आता, मीटर में आएगा। ऑप्शन सी आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि डेविड के 2 पोते रोडनी, ठीक है, रोडनी और अमित है 15 उसमें, ठीक है, रोडनी को डेविड के धन से कुछ धन मिला, 16 वर्ष से अमित को भी शेष राशि मिलता है, लेकिन रोडनी और अमित को ये पैसा तभी मिलेगा जब वे 22 साल के हो जाएंगे। तब तक पैसा जो है बैंक में सालाना 8% चक्रवृद्धि के दर पर ब्याज में जमा रहेगा। जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे तो उन्हें समान राशि मिलती है। इसका कितना बार क्वेश्चन बताया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए तो एक कौन कौन है, एक रोडनी है, अब एक अमित है। अब देखिए तो यहाँ पर ही रेट कर दिया है 8%, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये बताया गया है। 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, अमाउंट कितना का, तो 27 से 25, कितना का, तो 27 बटा में 25। अब कह रहा है कि ये पैसा तभी मिलेगा जब ये 22 साल के हो जाएंगे। तो रोडनी कितने साल का है, तो रोडनी जो है 15 साल का है, तो इसको 22 साल में कितना समय लगेगा, तो 5 या 2 7, तो आप बोले सर इसको 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। अब ये जो है 16 साल का है, तो इसको कितना साल लगेगा 22 साल होने में, तो 4 और 2 6, इसको 6 साल लगा, और 6 साल बाद इनका जो है, इसका 6 साल, 7 साल बाद क्या होगा, अमाउंट बराबर है। अब देखिए तो यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर पावर 7 है, तो क्या 7 में 6 नहीं है, हाँ है, तो ये पूरा पावर और ये केवल पावर कट जाएगा, तो यहाँ मिला क्या, तो यानी कि रोडनी ये कितना 27 बटा में कितना 25, और ये अमित। अब रोडनी को उधर ले जाइए, तो आप बोल सकते हैं कि 27 बटा में 25 = a बटा में r, यानी कि इस रेशियो में पैसा क्या आ गया, बटाएगा। अब कह रहा है कि उसके पास कितना है डेबिट के पास, तो डेबिट पास है 2, ठीक है, 23,400। इसमें किसका पूछा है, तो डेविड ने अमित को, अमित कौन है, तो 27, तो 27 और बटा में कितना 27 और 25 कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी कि 52। अब देखिए तो 13 से कट रहा है, तो काट लें, तो 13 26 33 13 चौके 52, जिसको 13 काटेंगे तो 13 कम 13, फिर 23 में से 13 गया 10 और 4, तो 13 × 8 चलो 10 है, डबल 0 रहेगा। अब देखिए 4 से भागा देना है, तो 4 का मतलब सर डबल 2, तो 1800 का आधा 900, 900 का आधा कितना 450, बस हो गया। तो 450 गुना 27, अब देख सकते हैं 7 5 35 और 0, यानी कि लास्ट में 50 आएगा, 1 0 आएगा, डबल 0 तो आएगा नहीं करेगा, यहाँ तो 3 0 आ गया, एक यहाँ है एक यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 27 से कटना तो चाहिए। देखिए तो 5 2 7 7 8 1 9, ये कट गया 5, ठीक है, ये भी कट रहा है, हालांकि डिजिटल शब्द दोनों का दिया है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि हाँ कट रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना 27 4, अगर इसको करेंगे 27 4 78 से 108 1 0, और 27 25 कितना 135, और जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये तो आया कितना 5, कितना 8 3 11 10 11 अब 1 12, अब 1 0 रहेगा, यानी कि 12150। ऑप्शन किस में होगा 12150, यानी कि ऑप्शन सी होगा 12150। इस तरह से गुना करते हैं, जिसका टेबल आता है 27 4 108 1 0 27 25 135, इसको जोड़ लिया, फिर बाद में 0 उठा दिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 की पावर 3 9 की पावर 2 गुना में सब है, फिर 13 है, फिर 2 की पावर इतना, फिर 13 की पावर 2 है, फिर गुना में है, फिर 19 है, एंड इतना दिया है। इसका पूछा लसा, इसका लसा निकालना है, तो जितना आपको नंबर दिया पहले लिख लीजिए, 2 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 13 दिया है, और कोई दिया है, फिर 19 भी दिया है, लिख लीजिए जितना नंबर दिया है। अब एलसीएम में जितना मैक्सिमम पावर उसको लिखा जाता है, तो 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर 2 और कोई है नहीं है, तो 2 की पावर 3 है मैक्सिमम, तो 2 की पावर 3 दे देंगे। 9 का मैक्सिमम पावर यहाँ 2 दिया है पावर में, यहाँ 3, तो मैक्सिमम पावर लिख देंगे 3। 13 की तो 13 की पावर 2 है, 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 2 ही लिखाएगा। और फिर 19 की पावर लिखे तो 19 की पावर इसमें तो है ही नहीं है, 19 की पावर कितना है 1 है, यहाँ कितना है 19 की पावर 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। यानी कह सकते हैं कि जो आपका लसा बनेगा ये बनेगा। ऑप्शन देख लीजिए, 2 की पावर 3 यहाँ है, 3 की पावर यहाँ, ये नहीं होगा, 9 की पावर 3 यहाँ हो गया, सॉरी ये तो होगा ही होगा, फिर 13 की पावर 2 फिर उसको, यानी कि ऑप्शन सी आप कह सकते हैं, ऑप्शन सी। 9 की पावर 3 चाहिए, 2 आ गया, यहाँ पर 9 की पावर 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, लेकिन 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर भी 3, यानी कह सकते हैं ये नहीं होगा, ठीक है, आराम से चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना।
अब कह रहा है कि ग्रुप ए में 30 सदस्य, ग्रुप बी में 76 सदस्य और ग्रुप सी में 44 सदस्य है। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी में प्रत्येक सदस्य का खर्च की गई औसत राशि 249 रुपया, 168 रुपया, 498 रुपया है। तो प्रति सदस्य की खर्च की गई कुल औसत राशि कितना है, मतलब सबका पूछ रहा है। हालांकि ऐसा कुछ हम पिछला शिफ्ट में कराया है, ठीक है। इसका थर्ड है ना, सेकंड शिफ्ट में हुआ है ऐसा ही। अब इसके कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं इसको। देखिए तो पहले तो लिख लीजिए यहाँ पर ए बी सी। ए भी कितना है, ए में 30 है, इसमें कितना है 74 है, बी में सॉरी 74 नहीं 76 है। इसके बाद आगे कितना है तो 44 है, लिख दिए। अब देखिए तो इसमें कितना है इसमें है कितना 249, फिर कितना दिया 168, इसके बाद आगे 498। अब देखिए यहाँ पर संख्या देखिए कट रहा है, उसमें कट नहीं रहा था, यहाँ काट सकते हैं, 2 से काट लें तो बोले यहाँ कटेगा तो कितना ये आएगा 15, ये कितना 38 दूना के 76, ये कितना तो 22 दूना के 44। अब पूछ रहा कि इस सभी का औसत कितना आएगा, तो आप कह के जिसमें छोटा उसको मान लीजिए ताकि सब पॉजिटिव आएगा। तो हम मान लें कि सबका 168 है औसत। अब 168 से कौन ज्यादा है कौन कम है इसको ऐसे कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 9 में से 8 गया 1, कितना आएगा 24 है, 24 में 16 गया तो यहाँ कितना आएगा 81, यानी 81 ज्यादा लेकर आया है। तो कितने लोग ज्यादा लेकर आए हैं तो 15 लोग आए हैं। प्लस ये कितना है 8 में से 8 गया 0, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, ये 330 ज्यादा लेकर आया है। तो कितना लोग मिलकर आया है तो 22 लोग। अब कितना लोग बटेगा तो टोटल नीचे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 38 और 22 यानी कि 60 और 15 तो कह सकते हैं सर 75, तो 75 लोग आया। अभी देखिए 15 से कट भी रहा तो 15 से काट सकते हैं। देखिए तो 15 है ना इसमें भी है तो 15 कम 15 अब 15 पचे 75, यहाँ भी कटेगा तो 15 दूसरा के 30 और 15 के 30 आराम से, ठीक है। अब 5 से यहाँ नहीं कट रहा है तो ऐसा करते हैं इसको गुना कर लेते हैं 168 प्लस ये कितना है ये तो 81 है और प्लस यहाँ पर ही कितना है 22 × 22 तो 22 का स्क्वायर 484। अब बटा में कितना ये 5 यानी कितना 168 तो रहेगा ही रहेगा, इसको तो कुछ नहीं किए हैं। अब इसको जोड़ के भागा लेते हैं। देखिए तो 4 अब 1 कितना 5 आया, 4 1 5 48 और 8 48 8 56 तो 56 आ जाएगा। लेकिन 5 से भागा देना है, याद रहना चाहिए। 5 से काट दें तो 5 कम 5 5 कम 5 और 5 3 15 यानी कि आप जोड़ सकते हैं 8 और 3 11 लास्ट में 1 आएगा। देखिए 1 यहाँ है, ठीक है। तो यही आपका आंसर बस। हालांकि जोड़ लीजिए 8 3 11 हो गया 6 7 अब 1 8 1 अब 1 2 यानी कि औसत कितना आएगा सभी का 281 रुपये आएगा, ठीक है। केवल कैलकुलेशन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक शहर जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है और जो कि प्रति वर्ष 25% दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले जनसंख्या में कितना का अंतर होगा। इस सेम क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। हम इसी चैनल पर कराए हैं, आप देख लीजिएगा जाकर के। सेम क्वेश्चन है, केवल डाटा बदला है, केवल यहाँ बदला हुआ है, बाकी मुझे सब सेम है, ठीक है। देखिए तो 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आप बोलिएगा कि सर 1 बटा कितना होता है 4। देखिए तो यानी कि 4 से कितना 5 और 4 से कितना 5, तो ये 2 साल का ले लेते हैं। फिर बोला कि 3 साल लेना है तो 4 से 5 4 से 5 और 4 से 5 तो कितना आएगा 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125। यहाँ कितना 4 का कितना जाएगा 16 और 5 का 25। ये वर्तमान से 2 साल पीछे, ये वर्तमान से 3 साल पीछे। तो आप बोले सर वर्तमान तो सेम होना चाहिए, यहाँ 125 है यहाँ 25 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ सब 5 से गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा तो ये आया 125 और कितना 16 5 80। अब देखिए वर्तमान से 2 साल पीछे, ये भी वर्तमान से 3 साल पीछे। अब देखिए तो वर्तमान देखिए तो बराबर है कि नहीं 125 यहाँ भी 125 यहाँ भी। तो देखिए तो कितना का अंतर, ये 80 है 64 है, तो अंतर कितना का है तो आप बोल सकते हैं जो अंतर आया वो 16 का है। तो आपसे पूछा कि वही अंतर वर्तमान क्या दिया है 1 लाख, तो अब यहाँ लगा देंगे कि 125 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है 1 लाख, 5 जीरो का है सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो कितना का अंतर है 16 का वाट। आपको बताया था एक बार ये चीज कि 125 गुने 8 ये कितना होता है 1000 होता है। फिर कितना 25 गुने 4 ये 100 होता है, सब बताया हुआ चीज है। देखो तो अगर इसको काटेंगे तो 1000 कट जाएगा, 1 2 3 जीरो तो साफा कट जाएगा। तो यहाँ से एक समान आया कितना, आप बोलते हैं 16 पर कितना 00, यानी कि जो अंतर आएगा कितना आएगा 1600 आएगा। देखिए तो ऑप्शन किसमें है सॉरी 125 8 ना होगा, 125 गुने 8 1000 होता है, यानी कि यहाँ कितना आएगा
8 ना आएगा, तो जो x का मान आया यहाँ से कितना है 16 गुने 8 यानी कि 16 8 128, 128 पर 2 जीरो आएगा। ठीक है, हम भी थोड़ा बाई में है, देख लीजिए, यानी कि 12,800। देखिए तो किसमें है ऑप्शन आपका, ऑप्शन आपका बी में है 12,800। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब करा के आयुष अपनी कार से चंडीगढ़ से लुधियाना तक की यात्रा 77 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करता है और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। अब गया फिर वापस आ गया। यदि चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच की दूरी कितना है 97 किलोमीटर है, तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत आयुष की औसत गति। अब औसत गति में आपका दूरी कोई मतलब है, क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, जितना गया उतना ही आएगा। तो इस कंडीशन में जो औसत बनता है वो कितना बनता है 2xy और बटा में x प्लस वाई। दूरी कांस्टेंट इसलिए लगा दे रहे हैं, सबका मान रख दीजिए। 97 का कोई मतलब नहीं है जो दूरी दिया है, केवल आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया है। तो 2 यानी कि गुने x और y कितना दिया है 63 और बटा में जोड़ देंगे 7 3 10 7 6 13 1 14। अब इसको काट लेंगे, 7 से काट लें, 7 दुना के 14, इसको 7 से कितना 7 9 63। देखिए 2 से फिर काटेंगे कितना आएगा 10। अब कटवे नहीं करेगा, ऐसा करते हैं इसको गुना कर लेते हैं, 9 यहाँ 7 लेते हैं, 9 सते 63 11 है इसमें, अब बटा में कितना 10। इसको गुना करेंगे, 11 से गुना करना आसान है, तो 3 6 3 9 ये कितना 6 रहेगा, 10 भागा देंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ। तो आप कह सकते हैं इतना किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 69.3 आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक मूल राशि पर साधारण ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए 191 रुपया है, तो मूल राशि कितना है। आपको कितना होता है, अगर हम मूल राशि 100 मानते हैं तो मेरा ब्याज कितना बनेगा, एसआई कितना बनेगा। तो आप बोले सर r इंटू टी, यानी कितना है r, तो r तो है 2% और t कितना है तो 5, यानी कि 10 हुआ। तो 10 का वैल्यू दिया कितना है तो 191, यानी कि ब्याज बना कितना 191 और मेरा कितना बना 10, तो 10 का वैल्यू 191। तो कह रहा कि मूल राशि कितना है, तो यानी कि p, तो p कितना है 100, तो एक जीरो इधर चिपका दिए, एक जीरो इधर चिपका दिए, यानी कह सकते हैं जो 100 का वैल्यू आएगा कितना आएगा 1910। क्योंकि ऑप्शन किस में देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर 1910, ऑप्शन नंबर बी आसान था। एक जीरो इधर चिपका दिए, इधर चिपका, क्योंकि 10 के टेबल में 100 आता है, इसीलिए हम ऐसा कर पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब जब किसी वस्तु को 4,000 रुपये बेचा जाता है तो अर्जित लाभ 2790 रुपये बेचने पर हुई हानि का 10 गुना होता है। यदि वस्तु को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने कीमत में बेचना चाहिए। अब देखिए इसका एक बेसिक भी है, एक शॉर्टकट भी है। एक तरीका है कि सबसे लाभ होगा ना, तो लाभ में सीपी छोटा होता है, यानी कि जब आप इसको कितना बेच रहे हैं 4,000 बेच रहे हैं, तो अब इसको इतना बेच रहे हैं तो फिर हानि हो रहा है। तो अब देखिए तो यानी कि 4,000 माइनस सीपी यानी कि लाभ हुआ है। और जब उसी वस्तु को आप कितना बेच रहे हैं तो 97 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो लॉस में सीपी बढ़ा, तो सीपी माइनस 2790, ये प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो अब कह रहा है किसी वस्तु को 4,000 बेचने पर अर्जित लाभ इतना बेचने हुई हानि का 10 गुना है, यानी कि हानि होगा 1 तो कितना होगा ये 10। अब इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे भी आसान है, ये तो बेसिक हो गया। एक इसको बताता है नंबर लाइन से, ये हो गया नंबर लाइन, बीच में होता है सीपी। अब करा किसी वस्तु को 4,000 बेचेंगे तो लाभ हुआ, तो लाभ में सीपी से बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4,000 बेचने पर हुआ लाभ। अब 2790 में बेचने पर हुई हानि, यानी कि हानि हुआ तो हानि में सीपी से छोटा है, यानी कि 2790 पीछे, तो हुई हानि से 10 गुना है। अगर हानि होगा 1 तो लाभ कितना होगा 10। अब देखिए तो इसका गैप कितना रहा है तो 10 और 1 आपका 11 आएगा, और यहाँ पर किसका गैप कितना तो 4,000 और माइनस कितना 2790, अब बढ़ा देंगे तो कितना आएगा। अगर इसको हम मानते हैं 2800, इसको मानते हैं 2800, तो 4,000 में से 2800 तो बोलेगा सर 1200 तो बचेगा, 28 12 40 होता है, लेकिन 10 चला गया वैसे 10 मांग लेंगे, यानी कि 1210। अब देखिए 11 से कट रहा है, 11 से कितना है तो एक वैल्यू कितना है 11 के स्क्वायर है, यानी कि 110 आया। तो हमसे सीपी पूछता है तो कितना, यानी कि एक का वैल्यू है जुड़ जाता है, यानी कह सकते हैं सीपी 2790 प्लस 110, तो 27 और 1 28, और यहाँ पर कितना 90 और 10 यानी कि एक और बनेगा 100, यानी कह सकते हैं 2900 बना। लेकिन ये नहीं पूछा है हमको 20% का भी लाभ लेना है, तो लाभ लेना है 20%, यानी कि एसपी पूछ रहा है, यानी कि 2900 और 20% का लाभ, तो आप कह सकते हैं 120 बटा में 100,
और देखिए तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कह सकते हैं कितना आएगा, 0 तो आएगा ही आएगा, और 2 9 18 यानी कि 8 भी आएगा, यानी कि लास्ट में 80 आएगा। देखिए तो कहाँ पर 80 है, देखिए यहाँ पर एक ही जगह आपका एग्जाम लिखा दिया है कि एक ही जगह 80 दिया है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 34 80, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस 0 तो आएगा, और 2 गुना 9 तो 2 9 18, लास्ट में 80 आएगा, 80 की जगह ही था, बस लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक पर तय करता है और वह अपना सामान 25% का छूट बेचता है, तो उसका लाभ कितना है। अब देखो तो ये रहा सीपी, तो सीपी वाले कितना 100, उसका मार्कअप कितना क्या है, तो 60% बढ़ा करके तो 160, और जब बेचने के बाद हुआ ना तो उस पर छूट भी दे रहा है, तो कितना का छूट दे रहा है, तो 25 का छूट दिया, तो बेचेगा कितना में, तो आप बोले सर 75/100 बेचेगा, तो 25 × 75 और 25 × 100, 4 से कटा नहीं, जब 4 से कटा कितना में, तो 4 × 16 यानी कितना 4 × 12, 120 बेचेगा। अब 100 का चीज 120 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ, तो 20 रुपये का लाभ, और कितना का लाभ परसेंट, तो 20% का, क्योंकि 100 पर जो लाभ होता है वही लाभ परसेंट हो जाएगा। देखिए कितना है, तो ऑप्शन नंबर डी 20% का लाभ हो जाएगा। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।